नमस्कार दोस्तों, मिशन 2026 बोर्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सनी कुमार और आज की यह बात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें थोड़ा भी कंफ्यूज है या सच कहूँ तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर आप उनमें से है तो यह वीडियो आपके लिए लाइफलाइन साबित होने वाला है। आज से और अभी से हम मिलकर के 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी को शुरू करेंगे। और हाँ, गणित से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ज़बरदस्त यूट्यूब सीरीज जिसका नाम है बोर्ड का सिकंदर मैथ 2026। और इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रोज शाम एक गणित का वीडियो मिलेगा। और ये किसके लिए है? तो ये सीरीज खासकर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो जीरो से लेकर के शुरुआत करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में 2026 में 90% से ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं। तो मेरा ये वादा है कि अगर आप रोज सिर्फ 40 से 50 मिनट अगर समय देते हैं आप, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 2026 की परीक्षा में गणित में टॉप करेंगे। हाँ छात्र, आपको करना क्या है? मैं आपको जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। क्या अब भी बहुत देर हो गई है? या सिलेबस तो बहुत बड़ा है, कैसे कवर होगा? मुझे तो कैलकुलस और 3D ज्योमेट्री ये सब जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आता है, बहुत डर लगता है उससे। और तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप घबराइए नहीं। हमारा प्लान एकदम जो है स्मार्ट होने वाला है, ठीक है। और आप केवल और केवल हार्ड वर्क नहीं करेंगे बल्कि आपको मैं इसके साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करवाऊँगा। और हम इन सब ज़रूरी हाई वेटेज चैप्टर है उससे शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। जहाँ से हर साल जो है सबसे ज़्यादा सवाल आता है। जैसे हम मैट्रिसेस को ले सकते हैं। मैट्रिसेस जो चैप्टर है, जो डिटरमिनेंट चैप्टर है, इससे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले फटाफट हम इस सारे क्वेश्चन इन चैप्टर को करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब बहाना बना रहे हैं तो बहाना बनाना बंद कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और आज से ही अपनी किस्मत जो है खुद लिखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और आज ही इस मिशन में शामिल हो जाइए। आपको इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए कि आप कितने उत्साहित हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए यस आई एम रेडी फॉर मैथ 2026। और याद रखिए, कल कभी नहीं आता है, आज ही वह दिन है जब हम अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? इस वीडियो के साथ आपको शुरुआत करना है। आज की इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हाई वेटेज चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, पहले मैं उसको खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, कंसेप्ट और जो क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें, इस चैप्टर को पढ़ने का मेरा फ्लो कैसा रहेगा, आपको पढ़ाएंगे कैसे, तो उसको समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो परिचय, इंट्रोडक्शन जानेंगे कि अवयव क्या होता है, अवयव की कोटि जो है, अवयव की कोटि और अवयव क्या होते हैं, समानता के बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे दूसरी चीज़ों में कि अवयव के ऊपर क्या क्या संक्रियाएं लगती हैं, ऑपरेशंस कितने होते हैं, जैसे दो अवयवों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, अदिश गुणन, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम तीसरे सेगमेंट में जानेंगे कि कुछ गुणधर्म के बारे में, जैसे परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, सममित और विषम सममित अवयव क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे इसका उपयोग समीकरण के रूप में, समीकरण और उसके अनुप्रयोग के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फ्लो रहने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम इस विषय में रहने वाला है हमारा कि हम आपको पहले बताएंगे कि देखिए अवयव होता क्या है, ठीक है। अवयव होता क्या है, जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स होता है क्या, देखिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम अवयव के बारे में कि अवयव क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये चीज़ आपको पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है ये सिंपली जो है, मैट्रिक्स जो है एक आयताकार विन्यास यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एक प्रकार का। मतलब सिंपल कहने का मतलब है, पहले एक बार आप देख लीजिए कि अवयव है क्या, तो एक प्रकार का आयताकार ये विन्यास है, ठीक है। और इसकी कोटि पंक्तियों इंटू स्तंभों द्वारा दी जाती है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो कैसे लिखेंगे वो भी हम बताएंगे। उसके बाद अवयवों की कुल संख्या जो होता है वो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिया 1, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स लिया यहाँ पे 1 2 3
4, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया और इस प्रकार से हमने ये रेक्टेंगल के फॉर्म बना दिया, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो कोटि होता है, अगर मान लीजिए इसका कोटि पूछा जाएगा, ठीक है, इसका कोटि अगर पूछा जाएगा यानी कि जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना दोस्तों, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहली बात अगर ऑर्डर देखना है तो देखिए कि इसमें रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो रो देखने के लिए आपको ऐसे देखना है और कॉलम देखने के लिए आपको सीधा ऐसे देखना है। तो 2 इसमें रो है, गुना, मतलब ये गुना एक्चुअली में करते नहीं लेकिन गुना का सिंबल लगाते हैं, 2 इंटू बोलते हैं, 2 इंटू 2 यानी कि 2 रो है, ऐसे 2 रो है, 2 कॉलम है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी में अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट बताने यानी कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसमें हम गुना कर देते तो आंसर कितना आता है 4। तो इसमें अवयवों की संख्या 4 है लेकिन जब ऑर्डर की बात करेंगे तो वो 2 इंटू 2 है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अगर मैट्रिक्स ऐसा लिखा रहता, ठीक है, अगर मैट्रिक्स में ऐसे लिखा था 4 5 6 7 2 4, ठीक है, और 3 2, इस प्रकार से अगर ये मैट्रिक्स रहता, ठीक है, तो इस वाले में अगर ऑर्डर पूछा जाता, इसका अगर ऑर्डर पूछा जाएगा, इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या बताते हैं, इसका ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले इसमें रो देखना है, रो रो को क्या करना है, रो इंटू कॉलम, जितना कॉलम होगा वो इसका क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए रो कितने हैं, तो रो ऐसे देखते हैं, एक और ये दो, दो ही रो है, तो नंबर ऑफ रो इसमें 2 है। उसके बाद इंटू कॉलम कितने हैं इसमें, तो कॉलम अगर आप देखने जाइएगा तो कॉलम इसमें कितने हैं, इसमें कॉलम जो है दोस्तों, और एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, मतलब 4 कॉलम हो गया, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, इसका जो ऑर्डर हो गया वो 2 क्रॉस 4 का हो गया। अगर आपसे इसका एलिमेंट पूछ लेता कि इसमें एलिमेंट कितने हैं यानी कि अवयवों की कुल संख्या अगर पूछ लेता एलिमेंट कितने हैं, तो इसको गुना कर देते, वो कितना हो जाएगा 8, तो 8 इसका एलिमेंट हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि ऑर्डर और एलिमेंट, ऑर्डर और जो एलिमेंट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की कुल संख्या वो क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये बात आपको समझ में आ गया, ऑर्डर क्या होता है, अवयवों की कुल संख्या जो होती है वो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणनफल होता है। और एक चीज, हम किसी भी अवयव को उसकी पंक्ति और उसकी पंक्ति और स्तंभ की स्थिति से पहचान सकते हैं। मतलब अगर कोई भी अवयव को पहचानना है तो उसमें ये देखना आपको होगा कि उसकी पंक्ति कौन सी पंक्ति में है और कौन सा स्तंभ है, मतलब कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए इस वाले में अगर आप जब देखिएगा, ठीक है, तो इसमें देखिए जो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अवयव की बात कर रहे हैं, ये वाले अवयव की बात कर रहे हैं जिसका नाम है A13, ठीक है, इसका नाम क्या है A13। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो हो गया आपका A11। अलग तरह से आपको एग्जांपल देते हैं, इसमें नहीं समझ में आएगा। अगर मैं एक अलग से मैट्रिक्स बनाता हूँ, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 1, ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 1, अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 1 4 6 1 2 3 4 3 2 4, इस प्रकार से 6 1 2, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हमको अगर इसका हर एक अवयव का अगर पहचानना है, देखिए जनरली क्या होता है, जैसे अगर बात करेंगे हम, अगर हम बात करें इसमें तो देखिए, तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये इसका पोजीशन क्या है, तो ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है, तो ये पहले रो में है, ये तो पूरा पहला रो है, तो इस पहले रो में है और कॉलम भी इसका पहला है, ठीक है। उसी प्रकार से जो 4 है, ये जो 4 है ये पहले रो में ही है, पहले ही रो में है, लेकिन कॉलम इसका कौन सा हो गया, ये दूसरे कॉलम में है। उसी प्रकार से 6 की जब बात करेंगे, ये वाले 6 की जब बात करेंगे तो पहले रो में है, तीसरे कॉलम में है। ये वाला जो 6 होगा ये भी पहले रो में है लेकिन चौथे कॉलम में है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये कौन से रो में है, तो देखिए ये दूसरे रो में है, तो इसका हो जाएगा A2। और कॉलम कौन सा इसका, तो देखिए इसका कॉलम जो है वो पहला कॉलम, ये तो कॉलम इसमें 1 2 3 चौथे कॉलम में है, तो A24 इसका लोकेशन हो गया। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम पूछेंगे कि इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है 4 6 2 4 6 2 1 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें बताइए कि इसमें जो है
इसमें जो है वो टू जो है, टू का क्या पोजीशन है, ये जो टू है, टू का क्या पोजीशन देखिए। तो टू को आपको देखना है तो सबसे पहले रो देखना है, उसके बाद कॉलम देखना है। तो जो टू है वो किस पोजीशन पे है, तो देखिए टू जो है वो इधर से देखिए तो इसमें पहले रो में है। ये पहला रो हो गया, इसको बोल देते हैं R1। और ये दूसरा रो हो गया, इसको बोल देते हैं R2। और ये पहला कॉलम हो गया, इसको बोल देते हैं क्या, C1। ये क्या है, C1 है, C1। और ये दूसरा कॉलम हो गया, इसको बोल देते हैं क्या, C2। और ये तीसरा कॉलम हो गया, इसको बोल देते हैं C3। तो अगर हम इसमें देखें तो जो टू है वो टू कौन से रो में है, तो पहले रो में है। लेकिन कॉलम में जब देखेंगे तो किस कॉलम में है, ये तीसरे कॉलम में है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 8 2 3। उसी प्रकार से अगर हम फोर का पोजीशन पूछेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ए, ये दूसरे रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है, तीसरा, तो 8 2 3 इसका, इस वाले फोर का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टू का, ये जो टू था ना, टू ये पहले रो में था, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा, ठीक है, पहले रो और तीसरे कॉलम में था। लेकिन जब फोर की जब बात करेंगे तो ये दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल के साथ अब अगर समझना चाहें तो देखिए, जैसे अगर हम बोलें तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम बोलें एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 6 1 2 4 1 2, या इसको फोर, एक काम करते हैं, नया मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे, जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 4 6 3 7, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में अगर आपसे पूछा जाएगा कि 6 का क्या पोजीशन है, तो देखिए 6 जो आपको क्या करना है, पहले ए लिखना है, उसके बाद आपको देखना है कि वो कितने रो में है और कौन से कॉलम में है। देखिए तो ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया, ठीक है, इसको पहला रो बोल देते हैं R1। और ये दूसरा रो हो गया R2। और इसमें देखा जाए तो 6 जो है वो R2 मतलब दूसरे रो में है। कॉलम कौन सा है, तो कॉलम ये पहला है, तो ये हो गया A21, इसका लोकेशन हो गया। उसी प्रकार से अगर 7 का आपसे पूछा जाएगा, 7 कौन से पोजीशन पे है, 7 का क्या लोकेशन है, तो देखिए आपको क्या करना है, रो देखना है पहले, तो रो तो ये दूसरे रो में है। और कॉलम कौन सा है इसका, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये है, मतलब A23 इसका लोकेशन होगा। इस प्रकार से आप हर एक एलिमेंट का पोजीशन जान सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या होता है, और इस प्रकार से ऑर्डर क्या होता है, किसी भी अवयव की पोजीशन किस प्रकार से डिसाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है, इसमें अवयव अगर A13 की बात करेंगे तो ये जो 19 है, ये क्या है, अवयव 13 मतलब पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। उसी प्रकार से ये जो 12 है, ये 12 जो है ये देख सकते हैं दूसरे रो में है और तीसरे कॉलम में है, ठीक है, चौथे कॉलम में, सॉरी। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे ये √3 की, तो √3 जो है वो किसमें है, पहले रो देखते हैं तो रो कौन सा है, तीसरा रो है। और कॉलम कौन सा है, तो इसका तो कॉलम जो है ये पहला है, तो ये 3 1 इसका हो जाएगा पोजीशन। इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, इसमें रो और कॉलम देखते हैं और उसका ऑर्डर देखते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला कदम जो था हमने वो पूरा कर लिया है, जिसमें आपको बताया अवयव के बारे में कि अवयव क्या होता है। उसके बाद उसमें ऑर्डर के क्या रोल है और ऑर्डर कैसे देखते हैं, पंक्तियों गुना स्तंभ द्वारा जांच किया जाता है। उसके बाद अगर अवयवों की कुल संख्या जानना है, नंबर ऑफ एलिमेंट जानना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जानना है, तो जो अवयव का जो ऑर्डर है उसको गुना कर देना है, तो वो आपको बता देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद हमने जाना उसकी पंक्ति और स्तंभ की स्थिति के बारे में, अवयव का पंक्ति पंक्ति कौन से पंक्ति में है, कौन सा स्तंभ में है, कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम जानेंगे समानता का नियम, कि अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दो मैट्रिक्स को कब इक्वल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिए सबसे पहली बात कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे। देखिए सबसे पहली बात कि अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे। देखिए दो अवयव समान होते हैं यदि और केवल यदि उनकी कोटि समान हो। पहला चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कोटि समान होना चाहिए और उनके संगत अवयव भी समान हो, और इस गुण का उपयोग हम समीकरण को हल करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो वो इक्वल कब होगा, वो इक्वल तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। उसका क्या होगा, जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी चीज, ये तो पहला हो गया, दूसरा चीज कि जो संगत अवयव है, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत जो अवयव है, वो संगत अवयव क्या होगा, ये भी सेम आएगा, सेम होगा, तो जाकर के हम कहेंगे कि वो दो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे अगर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, जो कि है 1 2 3 4, इस प्रकार से, ठीक है, 1 2 3 4। और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि है
2 4 6 8, ठीक है, इस प्रकार से है। तो क्या आप देख सकते हैं इस दोनों का ऑर्डर पहले देखिए, तो ऑर्डर क्या है इसका, इसका ऑर्डर जो है दोस्तों, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, तो इस वाले जो मैट्रिक्स है, ये ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो देखिए ऑर्डर देखने के लिए मैं आपको क्या बताया था, रो देखिए और कॉलम देखिए, तो रो इंटू कॉलम आपको लिखना है। तो रो इसमें कितने हैं, इस प्रकार से आप देखिए, ये एक रो हो गया और एक ये रो हो गया, तो 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, तो ऐसे देखिए सीधा ये 2 कॉलम भी है, तो 2 इंटू 2 इसका रो ऑर्डर हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा तो ये एक 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, 2 इंटू 2 ये इसका ऑर्डर हो गया। तो अब इसमें करना क्या है कि हमें ये नहीं बताना था, ठीक है, हमें ये बताना था, नहीं बताना था, हमें ये बताना था कि ये जो है सबसे पहली बात, इस दोनों का तो ऑर्डर तो सेम ही है, इस दोनों का जो है वो ऑर्डर तो सेम ही है, बट यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जो संगत अवयव है, वो संगत अवयव सेम नहीं, ऑर्डर तो सेम है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर जो है वो 2x2 ही है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2x2 ही है, और इसका भी ऑर्डर 2x2 ही है, लेकिन जो संगत अवयव है मतलब जो 1 है, ये 1 यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, 2 की जगह पे 1 होना चाहिए, यहाँ जो 2 है यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, ये इस प्रकार से संगत अवयव बराबर होगा, तभी जाकर के हम क्या बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स है ए, वो इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि 1 2 3 4, इस प्रकार से मैट्रिक्स है ए, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि इस प्रकार से ही है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2 है, और इसका भी ऑर्डर 2x2 है, मतलब ऑर्डर तो सेम है। अब जो संगत अवयव है वो भी आप देख लीजिए, संगत अवयव भी सेम है। जैसे इस वाले में अगर हम देखें तो इसका 1 और ये भी 1 इक्वल बराबर है, 2 और 2 बराबर है, 3 और 3 बराबर है, 4 और 4 बराबर है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे बी, ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, यानी कि समान मैट्रिक्स है, समान अवयव है। आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहेंगे, जब उसका ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि जो संगत अवयव है वो भी सेम आएगा। अब आगे देखिए, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस है, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया है इस पे बेस क्वेश्चन है। जैसे इस वाले क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए एक्स, ये दोनों जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, यदि एक्स 5 7 y माइनस 3 बराबर 4 और 5 7 इस प्रकार से दिया हुआ एक्स तथा y का मान आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, क्या निकालेगा, एक्स और y का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका ऑर्डर सेम होगा पहली चीज, और उसका संगत अवयव भी बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, इसमें देखिए ऑर्डर क्या है इसका, 2x2 का ऑर्डर है इसका, और इसका भी 2x2 है, मतलब ऑर्डर तो सेम है। अब इसका संगत अवयव को बराबर कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, x जो होगा किसके इक्वल होगा, 4 के, तो x की वैल्यू को हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। और अगर आगे देखें तो जो y माइनस थ्री है, ये जो y माइनस थ्री किसके बराबर होगा, तो 6 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं y माइनस थ्री बराबर 6। तो आगे जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा y का मान, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस थ्री उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये x का मान क्या आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 4 और y का मान क्या आ गया, यहाँ से 9 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन रहता है और जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वल है तो उसका संगत अवयव बराबर होगा और ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब हम जानते हैं अवयवों का योग और अंतर, कि अवयवों को कैसे जोड़ते हैं और उसका अंतर कैसे निकालते हैं, मतलब घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको जोड़ना है चाहे घटाना है, जब भी आपको जोड़ना है, किसी दो अवयवों को जोड़ना है, कोई भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर हम एक मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स बोल रहे हैं और दूसरा मैट्रिक्स है बी, और दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो जोड़ेंगे कब, जोड़ेंगे तभी जब दोनों का जो ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर क्या, ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर क्या होगा, सेम होना चाहिए, सेम। जैसे अगर ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अगर 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स जो है 3x2 का है तो ये भी जो है 3x2 का होना चाहिए। इस प्रकार से अगर ये वाला मैट्रिक्स जो है वो 4x6 का है तो ये वाला मैट्रिक्स भी 4x6 का होना चाहिए, मतलब ऑर्डर जो है इसका वो दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, तभी जाकर के हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आपको घटाना ही है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें
इसको थोड़ा क्लीन क्लीन, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स ले ए जो कि इस प्रकार से है 1 2 4 6, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं बी, ठीक है, जो कि है 4 6 1 3 2, इस प्रकार से हमने दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। अब हम क्या चाह रहे हैं, दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ऑर्डर सेम है दोनों का। ये भी जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है और वो भी क्या था, 2x2 का मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो ए लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, और क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जोड़ना ही ना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा उसको ऐड कर देंगे। जैसे इसमें 1 और इसमें का 6 क्या है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 किससे जुड़ेगा, इसके 6 के साथ जुड़ेगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये जो 2 है ये 1 के साथ जुड़ेगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और ये 4 और ये 3 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 7। उसके बाद ये जो 6 है, ये 6 किसके साथ जुड़ेगा, 2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। इस प्रकार से ये हमारा जो a प्लस बी का मान आ गया। उसी प्रकार से अगर आपको घटाना होता है, यानी कि a माइनस बी निकालना होता, तो कैसे निकालते हैं, देखिए अगर a माइनस बी निकालना होता, अगर a माइनस बी निकालना होता तो a में से b को घटा देते हैं, सिंपली है, ठीक है, a में से क्या करते हैं, b को घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर a माइनस बी निकालना तो क्या करते हैं हम, 1 में से 6 माइनस करते तो कितना आता, -5, तो यहाँ आ जाता है कितना, -5। उसके बाद अगर हम 2 में से क्या करते, 1 को माइनस करते कितना आता, 1 आता, तो यहाँ आ जाता 1। उसके बाद 4 में से 3 माइनस करते तो 1 आता, 4 में से 3 माइनस करते तो कितना आता, 1 आता, और 6 में से कितना था, 6 में से 2 माइनस करते कितना था, 4, तो यहाँ जाता 4। इस प्रकार से a माइनस बी निकल गया। तो जोड़ना और घटाना बहुत सिंपल, आपको सिंपल जड़े जड़े जो एलिमेंट लिखा हुआ है, जो संगत एलिमेंट लिखा हुआ है उसका आपको ऐड कर देना, घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देना, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम इसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं वो समीकरण टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करना है और सिस्टमेटिक वे में आपको करके दिखाना है, ठीक है, करके दिखाना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, ये क्वेश्चन है कि x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है, x और y का मान आपको निकाल के बताना है। क्वेश्चन क्या है, आपको मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि x प्लस वाई, ठीक है, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू है क्या, 7025 7025 7025, ये मैट्रिक्स है, और x माइनस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ है 3003, इसमें दिया हुआ है 3003, इस प्रकार से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको सिंपली जो है करना क्या है कि इसमें जो है आपको दो इक्वेशन मान लेना, ठीक है, इसमें आपको दो इक्वेशन मान लेना, जैसे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दोनों को ऐड कर देना, समीकरण 1 का समीकरण 2 को क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर मैं समीकरण 1 का समीकरण 2 को ऐड करूँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा x, क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर क्या था, 7025, ठीक है, और x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, 3003, तो 3003, इस प्रकार से हो गया ये दूसरा मैट्रिक्स। तो अब दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड करेंगे, बस सिंपली इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये माइनस प्लस का y और ये माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x इज इक्वल टू, अब इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। उसके बाद 0 और 0 कितना हो जाएगा, तो 0 यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद 2, ये जो 2 है ये 2, और ये वाला जो 0 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो 5 है, यहाँ का 5 और यहाँ का 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। इस प्रकार से ये 2x का मान आ गया, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना था, x का मान निकालना था। x का मान कैसे निकालेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज देंगे सबको, तो आधा आधा कर देंगे, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये x का मान यहाँ से निकल के आ गया, बहुत आसान था।
उसके बाद आपको क्या करना है कि जो x का मान निकल के आया है, इस x के मान को आपको किसी एक समीकरण में डाल देना है, ठीक है। तो अब करना है कि आपको सिंपली क्या करना है, समीकरण एक में x का मान डाल देना, x का जो मान आया है ना, ये मान आपको रख देना, ठीक है। तो समीकरण एक क्या था हमारे पास, समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, ये हमारे पास समीकरण नंबर एक था। अब यहाँ से जो मैंने x का जो मान आया है, x का मान क्या आया यहाँ से 5015, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5015, 5014, सॉरी क्या आया 5014, तो यहाँ लिख देंगे 5014, 5014, 5014, 5014, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू क्या था 7025, तो यहाँ हो जाएगा 7025, ये जीरो है 7025। अब देखिए यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y की इज इक्वल टू पहले से क्या है 7025, ठीक है 7025, और ये जो था, ये जो 5014 है उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में, तो यह जाएगा माइनस 5014, ये हो गया 5014। अब इसको माइनस कर लेना है, तो जब इसको माइनस करिएगा तो y का मान आ जाएगा यहाँ से निकल करके, तो 7 में से माइनस करेंगे 5, यहाँ से क्या करेंगे हम 7 में से माइनस करेंगे 5, तो 7 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना जाएगा 2, उसके बाद 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू ये आ गया। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गया, यहाँ से क्या आया y का वैल्यू जो निकल के आया, जो y का वैल्यू निकल के आया हुआ है 2011। इस प्रकार से y का मान भी आ गया और x का मान भी आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको जोड़ना और घटाना भी आपको सिखा दिए हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है। और इस प्रकार की जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जोड़ने और घटाने के ऊपर ये समीकरण टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको जानना होगा अदिश गुणन और घटाव, ठीक है, अदिश गुणन और घटाव। तो घटाना आपको पहले ही बता दिए हैं। अब ये जान लीजिए कि अदिश गुणन यानी कि कोई भी नंबर से स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर आपको करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे कोई अगर अवयव दिया रहेगा और एक कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको सारे में आपको एलिमेंट, सारे जितने भी इसमें मैट्रिक्स में जो लिखा रहेगा नंबर, उन सब में आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जो ABCD एक क्या है मैट्रिक्स है, ABCD एक मैट्रिक्स है, इसमें K एक क्या है कि स्केलर है, K क्या है कि स्केलर यानी कि स्थिरांक है, इससे गुना करना चाह रहे हैं। तो K को हम सबसे गुना करेंगे तो K को A से करेंगे तो KA हो जाएगा, K को B से करेंगे तो KB हो जाएगा, K को C से करेंगे तो KC हो जाएगा, और K को D से करेंगे तो KD, मतलब सब में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अवयव को अदिश यानी कि स्थिरांक से गुना करने के लिए हम अवयव के प्रत्येक अवयव को उस अदिश से गुना करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ये तो चीजें है ही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लें। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया A जो कि है 2 4 6 7, ठीक है, ये 2 4 6 6 मैंने ये मैट्रिक्स लिया और आपको निकालना है 2A की वैल्यू निकालना है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है A, इसमें क्या करना है 2 से गुना करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो जो 2A का जो मान आएगा वो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जितने भी इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, उन सब में हमको गुना करना पड़ेगा, सब में गुना करना पड़ेगा। तो 2 में पहले 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 में 4 से करेंगे तो 8, और 2 में 6 से करेंगे तो 12, और 2 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 7 से करेंगे तो 14। तो इस प्रकार से 4 8 4 12 और 14 ये आएगा 2A का मान। मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर एक और क्वेश्चन देंगे, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है जैसे 6 4 2 1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, और आपको निकालना है 3A का मान निकालना है। मतलब इसमें जो मैट्रिक्स है A, इसमें को 3 से गुना करना है। क्या करना है, 3 से गुना करना है। तो क्या करिएगा, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो A मैट्रिक्स है उसमें 3 से गुना कर देना है, ठीक है। तो इससे जो 3A का जो मान आएगा, 3A का जो मान आएगा वो क्या आएगा, सिंपली 3 इंटू 6 क्या जाएगा माइनस का 18, 3 इंटू 6 क्या जाएगा माइनस का 18, तो यहाँ जाएगा माइनस का 18, और 3 इंटू 4 क्या जाएगा 12, और 3 इंटू 2 क्या जाएगा 6, और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये 3A का मान यहाँ से निकल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। तो अब हम ये जान चुके हैं कि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना होगा तो सारे अवयव में गुना करेंगे, सारे अवयव में, ठीक है। और अगर घटाना तो पहले ही हम बता दिए हैं कि कोई दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को लेते हैं, समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और इसमें 2x प्लस 3y की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइटर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसको समझिए ध्यान से, इसमें क्या बोला जा रहा है, 2x प्लस 3y की जो वैल्यू है वो क्या है, 2314, ठीक है। और 2x प्लस 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या है, ये है 2 माइनस 1 5। तो आपको क्या करना है, x तथा y ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको, x और y का वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया है इसमें क्या किया गया, जो x, इसमें क्या करना है आपको, एक अवयव के साथ आपको रैखिक समीकरण की एक प्रणाली है ये, और ऐसे में इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, एक चर को खत्म करने के लिए अदिश गुणनफल का उपयोग करना है, यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो ये था जो समीकरण था 2x प्लस 3y, इसको एक समीकरण मान लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको एक पहला समीकरण मान लिया। इसको क्या किया हमने, पहला समीकरण मान लिया, ये पहला समीकरण का फर्स्ट समीकरण, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, सेकंड समीकरण। और देखिए सिंपली दोनों में से किसी एक को हमको हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे समीकरण 1 में हम 3 से गुना करेंगे और इसमें हम 2 से गुना करेंगे, समीकरण नंबर 2 से कितने से, 2 में हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बन, इसका चेहरा बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब भी इसको समीकरण नंबर 1 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण नंबर 2 से गुना करेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो इसमें से क्या नया जो रूप में आएगा वो किस में आएगा, देखिए। तो जब इसमें गुना करेंगे हम, तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं और समीकरण नंबर 2 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3y, और ये बन जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 2y, 2 इंटू 3x प्लस 2y। तो 3 इंटू 2x प्लस 3y करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ से 6x प्लस 9y आ जाएगा, और इसमें जब गुना करेंगे इसमें तो आ जाएगा 6x प्लस 4y, और इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 6 9 12 0 आ जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। गुना करना आपको सिखा दिया, ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अब वो क्या करना है आपको, सिंपली देख सकते हैं, अब यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें देख सकते हैं 6x प्लस 9y है और यहाँ पे क्या है 6x प्लस 4y है। इसमें दोनों एक जगह आपको जो है 6x ये सेम नजर आ रहा होगा। तो जब सेम है तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे जैसे ही तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो 6x प्लस 4y में से हम क्या करेंगे 6x प्लस 9y, ये जो समीकरण नंबर इसको नया बोल देते हैं, ये समीकरण नंबर हमारा हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 4। ये नया दो समीकरण बन के आ गया। तो समीकरण 3 में से हम समीकरण 4 को घटा लेंगे, तो 6x में से 6x करेंगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 9y में से 4y करेंगे तो कितना जाएगा 5y आ जाएगा। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना है यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 5y है ना। अब उसके बाद उधर जब घटाइएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपको पास 5, ठीक है। इसी प्रकार 6 है ना, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, उसके बाद 9, उसके बाद 9 माइनस 4 करिएगा तो 9 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13। उसी प्रकार से 12 यहाँ पे है 12, और 12 में से माइनस करना है 2, तो 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस 10 तो माइनस 10 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब 5y का मान आया, यहाँ से किसका मान आया है, यहाँ से जो आया है मान जो आया है वो 5y का मान आया है। तो y का मान निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे सब में। तो 2 है तो 2/5 हो जाएगा, 13 है तो 13/5 हो जाएगा, और 14 है तो 14/5 हो जाएगा, -10 है तो 5 -5, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से y का मान आपको निकल के आ गया। आई होप ये समझ में आएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, x का मान निकालना है। तो x के मान को निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कि जो x का मान जब भी निकालना है तो x के मान को ज्ञात करने के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग करना है, और एक y के मान को एक समीकरण में डाल देना है, किसी एक समीकरण में डाल देना है। जब आप डालिएगा तो यहाँ से x का मान निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इतना का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम आपको समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, अवयवों का गुणन और पंक्ति स्तंभ का नृत्य, यानी कि आपको अवयवों का गुना कैसे करना होता है, दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, ये देखिए समझिए। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तो समझ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 1 2 4 6, ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैंने बोल दिया ए मैट्रिक्स, और दूसरा मैंने बी मैट्रिक्स लिया जिसको मैंने बोला 2 4 6 और 2, ठीक है। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स मैंने लिया है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी, मतलब ए और बी को गुना करना है, ठीक है, ए और बी को गुना करना है। तो सिंपली ए और बी को गुना तभी करेंगे जब वो इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है,
ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है और वो इस प्रकार से है ये, और इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, तो ये वाला जो है ना, इसका जो कॉलम है, इसका जो रो है वो सेम होना चाहिए। मतलब दो मैट्रिक्स है तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो ये सेम होना चाहिए। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो इस वाले ऑर्डर का बनेगा, इस वाले ऑर्डर का, ठीक है। इस वाले ऑर्डर का मतलब 2x2 का बनेगा। जैसे एक चीज और, अगर ये चीज तो सेम सेम था, तो अगर मान लीजिए ऐसा रहता कि इस वाले मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स है, तो अगर पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर इस प्रकार से है 2x3, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है वो है 3x2, इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है और इस वाले मैट्रिक्स का जो रो है वो सेम है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा गुना करने पर वो किस वाले ऑर्डर का बनेगा, वो 2x2 का बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से है, अगर कोई मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से है कि उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से है कि ऑर्डर उसका है 4,6, 4 into 6, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या है 4 into 6, तो उसका ऑर्डर है 4 into 6, और दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 6 into 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉलम है, इसका जो रो है वो सेम है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा गुना करने पर उसका ऑर्डर क्या होगा, 4x4 होगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। इस प्रकार से गुना के केस में होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसका गुना करना है तो ए और बी को गुना करना है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका जो रॉ होगा, इसका जो रॉ होगा, जैसे इसमें जो रॉ है वो क्या है, ये है, ये वाला रॉ है इसका, तो रॉ को कॉलम से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 1 को 2 से गुना करेंगे, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस करेंगे बीच में, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 6, तो 2 into 6 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना लिखेंगे 12, ये हो गया। उसी प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे तो 1 को हम इसी को गुना करेंगे, सेम रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी 1 को गुना करेंगे इससे तो कर चुके हैं, और पहले कॉलम से कर चुके हैं। अब इसी रो को करेंगे इस वाले कॉलम के साथ, तो 1 को 4 से करेंगे तो 1 into 4 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 को 2 से करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले रो को इसके पहले कॉलम से और उसके बाद इसके दूसरे कॉलम से करेंगे, तो 4 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, प्लस 6 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 4 को 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, प्लस 6 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से ये नया मैट्रिक्स बन गया। अब इसको ऐड कर देना है, ठीक है, इसको ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ से नया मैट्रिक्स बन करके तैयार हो जाएगा ए बी। क्या बन के तैयार हो जाएगा ए बी, मतलब एक को बी से गुना कर देंगे, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 8, और 36 और 8 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44, 44, और इधर 12 और 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से ये ए बी निकल करके आ गया। तो जब भी गुना करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली रॉ को कॉलम से ऐड गुना करना है और उसमें बीच में ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ए बी को निकालना आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं ए बी, और दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप ये अवयवों का गुणन जो है, गुणन मतलब जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे निकाला जाता है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों का दर्पण, जिसको हम परिवर्त बोलते हैं, यानी कि सिंपली इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। देखिए एक अवयव का जो परिवर्त होता है, यानी कि जो ट्रांसपोज होता है, उसको जनरली हम ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और तो और जो इसे दर्शाया जाता है, और पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल करके प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर रो को कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे, तो उससे जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलेंगे ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम, जो कि ट्रांसपोज होता है उस मैट्रिक्स का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम बोलेंगे कि एक मैट्रिक्स लिया, वो इस प्रकार से मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स इस प्रकार से ए मैट्रिक्स है जो कि है 1 2 6 1, ठीक है। 1 2 6 1 या 4 मान लीजिए इसको, ये मैट्रिक्स है, और हमें निकालना है ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज बोलिए तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो रो है, जो है इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 1 2 कॉलम में हो गया, और 6 4 जो रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया इस प्रकार से 6 4। तो इस प्रकार से ये जो नया मैट्रिक्स मिला है, ये क्या मिला है, इसका एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। बस समझ में आ गया होगा।
तो उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैट्रिक्स रहता है इस प्रकार से -1 2 4 6 1 8, इस प्रकार से मैट्रिक्स रहता है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? सिंपली कुछ नहीं करना था, जब भी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ए डैश बोलो या ए ट्रांसपोज बोलो, ए डैश बोलो या फिर ए टी, ए के ऊपर टी लिख दो, वो ट्रांसपोज ही शो करता है। तो अब इसका जो ट्रांसपोज होगा सिंपली क्या करेंगे, हम इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी कि -1 2 4, जो -1 2 4 इसको कॉलम में लिख दो, -1 2 4। उसके बाद जो 6 1 8 है इसको सीधा करके लिख दो 6 1 8, इस प्रकार से इसको कॉलम में चेंज कर दिए, तो इसका ट्रांसपोज हो गया। सिंपल है, बात समझ में आ गया होगा। तो ये चीज बहुत इजी है, ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया होगा कि रो को कॉलम में चेंज करना और या फिर कॉलम को रो में बदलकर प्राप्त किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को जरा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें ए का ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज कर दे, जैसे एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो हमें वापस से क्या देगा, वापस से हमें जो है वो वही मैट्रिक्स देगा जो मैट्रिक्स हमारा था, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रॉपर्टी में क्या बोला जा रहा है, अगर ए प्लस बी है, ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ है कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज होगा उसको एक्सपेंड करके कैसे खोलेंगे, तो ए का ट्रांसपोज पहले, उसके बाद प्लस, फिर बी का ट्रांसपोज, ये इसका प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अगर किसी ट्रांसपोज में अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसमें कोई स्केलर से गुना किए के ए हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम उसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो सिंपली क्या होगा, वो के ए होगा, क्या हो जाएगा, वो के हो जाएगा। ये आपको तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये चीज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है खुद से, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए मैट्रिक्स है इस प्रकार से, ए -1 2 3 और 5 7 9 -2 1 1, और बी मैट्रिक्स है इस प्रकार से -1 4 1 -5 -1 2 0 1 3। तो सत्यापित करना है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। और यह उदाहरण ये आपको करना है, खुद से करना है और आपको खुद से प्रयास करने का कोशिश करना है कि आपको जो है वो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समरूपता की संरचना। इसमें हम जानते हैं सममित और विषम सममित अवयव के बारे में, यानी कि क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब हम बोलेंगे, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जो वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव सममित अवयव कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ट्रांसपोज उसका निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के बाद जो है, अगर ट्रांसपोज निकाले और ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स आ गया सेम, तो हम बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है स्क्वायर, वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रखना है, चाहे सममित अवयव हो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या विषम सममित अवयव यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये दोनों तभी निकलता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स समझ रहे हैं, यानी कि जो रो होगा, रो कॉलम जो होगा वो सेम रहेगा, ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 × 2 हो गया, इस प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो अगर सममित अवयव समझ में आ गया होगा कि एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव होता है यदि ए का ट्रांसपोज ए ही आ जाए, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ही आ जाए। और अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए आ जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, विषम सममित अवयव, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट यही है, अगर ए का ट्रांसपोज अगर -a आ रहा है, अगर ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या रहा है, -a आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या, वो विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है, आपको देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है यानी कि इंपॉर्टेंट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला प्रमेय है कि किसी भी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको हम योग के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, तो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे सिंपली आपको बता देते हैं एक बार लिख करके। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपको ऐड के फॉर्म में लिखना है, जोड़ के फॉर्म में लिखना है, यानी कि योग के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा, हाफ ऑफ, कैसे लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस क्या लिखिएगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हो गया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम का फॉर्म, यानी कि ऐड के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
एक एग्जाम्पल भी है, आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन में आपको ट्राई करना है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, सममित अवयव जो दिया हुआ है इसको सममित अवयव के विषम सममित अवयव जो दिया हुआ है इसको, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, आपको करना क्या है, सिंपली इस ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, एक सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे आपको हिंट दे चुका हूँ, आपको करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है टॉपिक। देखिए, अवयव समीकरण को संतुष्ट भी करता है। ठीक है, अवयव जो है वो समीकरण को संतुष्ट भी करता है। जैसे अगर हम देखें इसमें जनरली अगर हम देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये क्या किया जाएगा कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ ए, ठीक है, वो इस प्रकार से 1 2 4 6 1 2 इस प्रकार से मैट्रिक्स है ए, और आपको बोला गया है कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई ये निकालिए। तो आप निकाल सकते हैं इजीली। आपको ए स्क्वायर कैसे निकालना है, ए इंटू ए, मतलब ए को ए से ही गुना करना है। आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद 5 ए, मतलब ए जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ए, इसमें 5 से गुना करना है, तो आप सब में 5 से गुना कर दीजिएगा। इसमें 5 से गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा, 2 से गुना करिएगा तो 5 टू 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 5 ए निकाल लीजिएगा। और 6 आई यानी कि जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कितने, इसका ऑर्डर क्या है, ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे 2 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रो और एक 3 कॉलम। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 और ये 1 और ये फिर 0, फिर 2 रो हो ना, इसमें क्या बोला गया, 2 रो है और 3 कॉलम है। आप समझ चुके हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से चीजें यहाँ पे बनेगा। और हाँ, ये जब भी आपको समीकरण टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा तो इसमें आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा। मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिया है, तो यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 3 का है तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से ऑर्डर इसका जो बनेगा एलिमेंट वो बनेगा, एक और बन सकता है यहाँ बनेगा, तो यहाँ जाएगा 0 और 1 इस प्रकार से 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आता है कि ए स्क्वायर माइनस 5 ए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई इसका वैल्यू निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देख लेते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जो है, इनवर्स जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो इनवर्स होता क्या है, इनवर्स देखिए, एक वर्ग अवयव जो है, एक वर्ग अवयव जो है उसका इनवर्स क्या होता है। जनरली अगर हम देखें तो वर्ग अवयव अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक जो वर्ग अवयव के लिए इसका जो इनवर्स होता है वो होता है ए इनवर्स। क्या होता है, अगर ए इनवर्स की जब बात करेंगे तो ए इनवर्स मतलब ए के ऊपर माइनस में ऐसे लगा रहेगा, माइनस में ऐसे लगा रहा है, मतलब ये ए इनवर्स है। ठीक है, और इसको संतुष्ट करने के लिए जो है ए इंटू ए इनवर्स बोलिए, ए इनवर्स इंटू ए बोलिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। जहां आई जो है वो यहाँ पे हम पहचान सकते हैं कि अवयव जो है वो कैसे निकलता है, मतलब इसमें पहचान अवयव है, मतलब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब पहचान होता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यह संख्याओं में आई 1/x के रूप समान होता है। जैसे इस इनवर्स को निकालने के लिए हम एक सेपरेटली बताएंगे कैसे इनवर्स निकालेंगे, एलिमेंट्री रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसमें हम रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड या फिर कॉलम ऑपरेशन लगा करके निकालते हैं। तो जनरली मैट्रिक्स में यही पढ़ना है कि हम जो है किस प्रकार से रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज इसका प्रॉपर्टी तब तक आप ध्यान रखिए कि ए बी का जो इनवर्स होता है, ए बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ए बी का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको ये प्रूफ भी करना होगा तो आप जनरली प्रूफ भी कर सकते हैं। ए बी का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और बच जाएगा बी इनवर्स। ठीक है, और उधर हो जाएगा ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करिएगा उधर भी तो उधर हो जाएगा बी इनवर्स। जैसे बता देते हैं, अगर आपको ये प्रूफ करना होगा तो कैसे करिएगा, अगर आपको ये प्रूफ करना होगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रूफ करना है ए बी का जो इनवर्स है, ए बी का जो इनवर्स है वो क्या होता है,
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही ना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इंटू इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अगर आपको इसको प्रूफ करने के लिए आपको मान लीजिए आ गया, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए बी का जो इनवर्स है, ए बी का जो इनवर्स है उसमें आपको क्या करना है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पहले हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये होगा ही ए इनवर्स, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, एक मिनट, हम्म, हम्म, देखिए अगर आपको ये प्रूफ करना आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको कैसे करना है, जैसे अगर आपको प्रूफ करना है ए बी का जो इनवर्स है, मैंने क्या बताया, ए बी का जो इनवर्स है वो क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आपको जनरली करना है क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको दोनों तरफ जो है वो ए बी से गुना कर देना है। क्या करना है आपको, ए बी से गुना करना है, यानी कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, इधर भी आपको ए बी से गुना करिएगा, तो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, बी इंटू ए इनवर्स। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ए बी इंटू ए बी इनवर्स जो था ना, ए बी इंटू ए बी का इनवर्स, और उधर जो आपको देखते, उधर जो आप देखिएगा तो ये तो उधर ऐसे ही रहेगा, इधर देखिए, इधर क्या होगा, जब ए जब यहाँ पे हम ए को ए इनवर्स से गुना करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और बी इंटू बी इनवर्स हो जाएगा, और आपको पता होगा ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो बी इंटू बी इनवर्स की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, और इधर क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया हमारे पास ए बी इंटू ए बी इनवर्स, या गया ए बी इंटू ए बी इनवर्स, या गया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, अब हम ए बी, पहले हमने ए बी से गुना किया था, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या बच गया, ए बी इनवर्स बराबर ए, अब दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स, और इधर आ जाएगा ये ए बी, ये वाला ए बी, और फिर ये ए बी इनवर्स ये रहेगा ही ए बी इनवर्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर दिए हैं। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, जब यहाँ से सेपरेट करेंगे ना तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा जरा, तो ए इनवर्स इंटू ए ये हो जाएगा, ये दोनों ए इनवर्स इंटू ए, उसके बाद ये जो बी है ये बी रहेगा हमारे पास बी, और बी इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए बी इनवर्स, बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स से गुणा की है तो ये इनवर्स ही रहेगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू क्या जाएगा 1, और इधर क्या हो गया बी, और इधर क्या हो गया ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या है, ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बी इंटू ए बी इनवर्स है, बी इंटू जो ए बी इनवर्स है इसके वैल्यू क्या आएगा, अगर हम बी ए बी इनवर्स की जो वैल्यू ए इनवर्स आ रहा है, अगर हम बी इनवर्स दोनों तरफ से गुना कर दे, दोनों तरफ में बी इनवर्स से गुना कर दे, अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ बी इनवर्स से गुना करें तो बी इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर में क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और ऑलमोस्ट हम यहाँ पहुंच गए, केवल इसको हटाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू ए बी और इसका होल इनवर्स बराबर क्या आया है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू आया है निकल करके, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आप प्रूफ हो गया यहाँ से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और कैसे प्रूफ करना है आपको समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, अनुप्रयोग के आधारित कुछ रैखिक समीकरण प्रणाली जो है उसको हल करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको 3-3, 4-4 समीकरण दे दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करने के लिए बोल जाएगा, तो आपको जनरली आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ आपको। जनरली अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 2x है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2y है, ठीक है, और इज इक्वल टू मान लीजिए 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, और ये मैंने पहले बताया है कि अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, 2x को इक्वेट कर सकते हैं 6 से, और 2y को इक्वेट कर सकते हैं 4 से। तो यहाँ से 2 से 3 कटेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगा 3,
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 3 और यहाँ से 2 2 जा 4 कटेगा तो यहाँ से y की वैल्यू कितना जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रख लेना है। और जो 3 समीकरण बनता है जिससे, उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अभ्यास के लिए भी इस प्रकार की चुनौती का क्वेश्चन है, जिसमें वो बता दिए हैं a स्क्वायर माइनस 5a, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके रख लेना है, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और a स्क्वायर माइनस 5a और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य बातें आपको बता देते हैं एक नजर में, आप देख लीजिए जो भी हम पढ़े हैं उसको एक रिकैप के फॉर्मेट देख लीजिए। क्या मैंने बताया आपको, सबसे पहले बताया है कि अगर दो मैट्रिक्स है तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब नहीं होगा, दो मैट्रिक्स अगर मान लीजिए उसको गुना कर रहे हैं तो ए बी अवयव का जो गुणन होता है ना वो क्रम विनिमय नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। अवयव को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं होता, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे ए बी, जैसे हमने क्या किया, गुना किया, ठीक है। दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल होगा और नहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, तो नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है समानता का नियम, मतलब ए और बी इक्वल तभी होगा जब ए आई जे इक्वल होगा किसके, बी आई जे के, मतलब ए वाले ए आई जे जो है वो किसके इक्वल होगा, बी आई जे के, ठीक है। बी आई जे के इक्वल होगा तो बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स है वो क्या है, इक्वल है। यह समीकरण को हल करने का एक प्रकार से बोल सकते हैं की है, चाबी है। परिवर्त का गुण हमने बताया है कि अगर आपको इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाएगा कि ए प्लस बी और इसका ट्रांसपोज अगर मान लीजिए है तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, ए का ट्रांसपोज कर देना है और प्लस बी का ट्रांसपोज कर देना है, ये आपको उसका गुण है। अगर मान लीजिए इस प्रकार से है कि ए बी है और इसका होल उस पर ट्रांसपोज है तो इसका उल्टा खोलेंगे, बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, ये आपको गुना में ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बताया कि व्युत्क्रम क्या होता है, ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, मैंने आपको बताया है। उसके बाद x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये जो है आपको हल करने के लिए प्रयोग में किया जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद मैंने आपको बताया ये प्रकार के जो है मैंने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया है। जनरली दो मैट्रिक्स जो है गुना के केस में गुना करना सिखाया है, गुना के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, समानता इक्वल कब बोलेंगे और परिवर्त को निकालना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ थोड़ा समझिए ध्यान से, ये जो भी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है शुरू से लेकर के अंत तक, ये जो है आपको एक बार जो है प्रैक्टिस ज्यादा करना है क्वेश्चन को, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जो है टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो क्वेश्चन आपको खुद से करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और देखिए जो अवयव है वो केवल एकेडमिक ही नहीं अभ्यास करवाता है, बल्कि ये जो है वो आजकल की दुनिया में बहुत यूज होता है इसका, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अवयव जो है वो केवल एकेडमिक अभ्यास नहीं कराता है, बल्कि वे कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D मॉडल में घुमाने से लेकर के डेटा विज्ञान में जटिल नेटवर्क का विश्लेषण करने में और इंजीनियरिंग में प्रणाली को मॉडल करने हर चीज का आधार है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस अध्याय को महारत हासिल करने का एक उच्च गणित और उनके अनगिनत अनुप्रयोगों द्वारा खेलता है, मतलब इस प्रकार से ये बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है मैट्रिक्स के। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो आप हमारे साथ इतना तक देर तक बने रहे इसके लिए आपको धन्यवाद, और आपने पूरी वीडियो को देखा यह मुझे पूरा विश्वास है। और आगे आने वाली चीजों में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए हैं, जितने भी टॉपिक बताए हैं, उस रिलेटेड और क्वेश्चन बचते हैं तो क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ये जो सीरीज है इस सीरीज में आपको सिकंदर मैंने नाम रखा है, क्योंकि आपको इसको देखने के बाद जो है आपको बिल्कुल इस टाइप का फील होगा और क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बनेगा। और क्वेश्चन जो बता रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन बनने का 100% चांसेस है। तो आपको कोशिश करना है कि आपको साथ में नोट भी करना है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना है। धन्यवाद।